नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल से संबंध में थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम के डीएम में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस लॉकडाउन के पीरियड में एक्सपायर हो गया है, तो क्या हम उसे रिन्यूअल करवा सकते हैं, और अगर करवा सकते हैं तो कब करवा सकते हैं, कैसे आवेदन करना है, कितनी फ़ीस वगैरह लगेगी। तो इसी के बारे में पूरा मैं डिटेल में फोकस करने वाला हूं कि आपके अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी है और रिन्यूअल माफ़ कीजिएगा यहाँ पे एक्सपायर हो गया है, तो आप उसको रिन्यूअल कब से करवा सकते हैं और उसकी फ़ीस वगैरह कैसे लगेगी, आवेदन कहाँ से करना है, इसी की मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना आप भूल जाते हैं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम लेते हुए आइए आज के टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो आज के टॉपिक दोस्तों है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल संबंध में। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये पूछते हैं कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस लॉकडाउन के पीरियड में एक्सपायर हो गया है, तो क्या हम उसको रिन्यूअल करवा सकते हैं कि नहीं। तो मैं सीधे शब्दों में अभी उत्तर दे देता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के कामकाज अभी ठप हैं, बंद हैं, नहीं हो रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल 1 जुलाई 2020 के बाद से किए जाएंगे। अब 1 जुलाई 2020 के बाद से क्यों किए जाएंगे, अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं वो एक ऑफिस में बनाए जाते हैं, जिसको आरटीओ या डीटीओ ऑफिस या एआरटीओ ऑफिस बोला जाता है। परिवहन विभाग यहाँ पे जो है, उन्होंने पहले ही एडवाइजरी जारी करके बोल दिया था कि जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो 1 फरवरी 2020 के बाद अगर एक्सपायर हुए हैं, यानी कि लॉकडाउन के पीरियड में एक्सपायर हुए हैं, तो उनकी वैलिडिटी को ऑलरेडी एक्सटेंशन कर दिया गया है। मतलब उनकी वैलिडिटी जो वैधता है, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 फरवरी या अप्रैल में या मार्च में या फिर मई में या जून में एक्सपायर हो रहे हैं, तो उनकी वैलिडिटी जो रहेगी वो वैधता जो रहेगी वो 30 जून 2020 तक मानी जाएगी। वो बीच में एक्सपायर हुए हैं तो हालांकि 1 फरवरी 2020 के बाद से के पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए हैं उनकी वैधता में कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया गया है। उनकी वैलिडिटी जब एक्सपायर हुआ है तो ही उनका एक्सपायर माना जाएगा। लेकिन 1 फरवरी 2020 के बाद से जितने ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए उनकी जो वैलिडिटी है वो मानी जाएगी 30 जून 2020, यानी कि 1 जुलाई 2020 के बाद से आप रिन्यूअल करवा सकते हो। या तो एक पहली शर्त है। दूसरी शर्त इसमें यह भी है कि 30 जून 2020 तक है और 1 जुलाई 2020 के बाद से ही रिन्यूअल क्यों होंगे। तो क्यों का जवाब ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं आरटीओ डीटीओ ऑफिस, वो ओपन हो रहे हैं 1 जुलाई 2020 के से, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग या फिर पब्लिक को बुलाया जाएगा, उनके ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, आरसी ये सब बनाए जाएंगे। हालांकि ऑफिशियली मैंने आपको बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के कामकाज 1 जून 2020 से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ एलएल के काम किए जाएंगे, लर्निंग लाइसेंस के काम होंगे, उसमें और कोई कामकाज नहीं किया जाएगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल संबंध में जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको मैं आंसर दे देता हूँ कि आपका रिन्यूअल जो है वो 1 जुलाई 2020 के बाद से होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैधता है रिन्यूअल वाली वो 30 जून 2020 मानी जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आपको मैं फ़ीस बता दूं, तो फ़ीस जो एज इट इज़ फ़ीस रखी गई थी वो आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। वहाँ पे 200 रुपये जो फ़ीस रखी गई है रिन्यूअल की, वो फ़ीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, अगर लेट आप करते हो तो आपको लेट पेनाल्टी वगैरह लेके ही रिन्यूअल होगा। 1 साल के बाद अगर आप रिन्यूअल करवाते हो तो आपको फिर से लर्नर लाइसेंस और फिर से टेस्ट वगैरह फिर से देना पड़ेगा। हाँ, 1 साल के अंदर तक, यानी कि ग्रेस पीरियड जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि ग्रेस पीरियड वह पीरियड होता है जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होता है, उस अवधि से लेकर 1 साल पहले 1 साल बाद ये जो टाइम स्लॉट होता है इसको ग्रेस पीरियड बोला जाता है। यानी कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 जून 2020 को एक्सपायर हो रहा है तो आपका जो ग्रेस पीरियड हुआ वो 1 जून 2019 हुआ, 1 साल यानी पीछे, और 1 जून 2021 हुआ, 1 साल यानी आगे। तो इसी को ग्रेस पीरियड बोला जाता है। इस ग्रेस पीरियड में अगर आप अपने लाइसेंस का रिन्यूअल ऑनलाइन अप्लाई कर देते हो तो आपको लेट पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ती है, बिना टेस्ट के ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो जाता है, जो एक्चुअली फ़ीस है उतना पेमेंट करके। लेकिन अगर इनके बीच से बाहर हो गया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल होता है, लेकिन फिर से आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल हो जाती है।
तो ये प्रक्रिया है टोटल एक ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के 2020 में। हाँ, ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इसमें दोस्तों जो नियम कानून है वो थोड़ा सा अलग ज़रूर हो चुके हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, टेक्निकल आलोक चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया है, तो मैं यहाँ पे आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपको छोटी छोटी जानकारी ड्राइविंग लाइसेंस संबंध में, रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन के संबंध में आपको मिलती रहेगी। ये मेरी गारंटी है और आपको उचित और सही जानकारी देना ही मेरा काम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है इस वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो को, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लें, क्योंकि मैं फ्यूचर में से नए वीडियो रिलेशन लेकर आता रहता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है, सुझाव, कोई पर्सनल बात करनी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, @टेक्निकल आलोक जी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पर मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।